सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स करियर पॉइंट प्लेटफॉर्म। सो आज का मेरा जो वीडियो है, दिस इज अगेन वन ऑफ द जॉब नोटिफिकेशन फॉर द डिप्लोमा एंड बीटेक बोथ स्टूडेंट्स। और ये जो नोटिफिकेशन है, ये एक ऐसी डिपार्टमेंट है जिसका मैं बहुत बार नाम लेता हूँ। दिस इज दिल्ली डेवलपमेंट अथॉरिटी में जूनियर इंजीनियर का वैकेंसी। डीडीए के अंदर बहुत ज़्यादा रेगुलरली रिक्रूटमेंट होता है, ऑलमोस्ट हर 2 साल में एक आध बार तो इसका नोटिफिकेशन आ जाता है। और ये एक ऐसी पोस्ट है जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसी बहुत ज्यादा होती है ऐसे डिपार्टमेंट के अंदर। और इसको आप एक टारगेट भी ले सकते हैं कि यस, डीडीए जेई का मेरे को एग्जाम देना है, क्योंकि इसमें कंपटीशन आपको बहुत ज्यादा मिलता है। क्योंकि इसमें पूरे इंडिया का बच्चा, ऑलमोस्ट मैं बोलूंगा नॉर्थ का, मिडिल का, ये सारे स्टूडेंट्स इसको भरते हैं। पंजाब का, हरियाणा का, हिमाचल का, जम्मू कश्मीर का। जम्मू कश्मीर को मेरे को लगता है इसको कम भरते होंगे, पंजाब के भी इसको कम भरते होंगे। अदरवाइज हरियाणा का, हिमाचल का, उत्तर प्रदेश का, राजस्थान का, मध्य प्रदेश का, उत्तराखंड का, बिहार का स्टूडेंट्स, झारखंड का स्टूडेंट्स इस एग्जाम को भरता है, डीडीए जेई के लिए भरता है। अब इसमें यहाँ पे एक डाउट आता है, जो इसका अभी तो वैसे शॉर्ट नोटिफिकेशन है, अभी तो इसका डिटेल नोटिफिकेशन आना है। यहाँ पे स्टूडेंट्स को एक डाउट भी है कि सर क्या इसमें डिप्लोमा कंपलसरी है, क्या ओनली बीटेक वाला +1 +2 बीटेक वाला अलाउड नहीं है? क्योंकि मैंने इसका पिछला नोटिफिकेशन देखा था, वहां पे 3 ईयर डिप्लोमा लिखा हुआ था। फिर मैंने थोड़ा सा पता किया तो उसमें ये मेरे को पता लगा कि यस, इन्होंने उस टाइम डिप्लोमा लिखा था। फिर उसके बाद केस वगैरह लगा था, पिटीशन वगैरह हुई थी, तो उसमें जिन्होंने पिटीशन लगाया था उसको अलाउ कर दिया था। फिर बाद में जिसने भी अप्लाई कर दिया, तो बाद में उन्होंने सभी को अलाउ कर दिया था, बीटेक होल्डर्स को। तो अभी इसका एग्जैक्ट क्लैरिटी तो देखो, जब कंप्लीट नोटिफिकेशन इसका आएगा तभी हमें इसका जो है वो पता लगेगा। अब इसका जो फॉर्म फिलिंग स्टार्ट होगा जो वेबसाइट पे, वो 6 अक्टूबर को स्टार्ट होगा। अभी आज 14 सितंबर है, मे बी ये कल वीडियो डले, तो इसका लास्ट डेट अप्लाई करने का होगा 5 नवंबर। और टेंटेटिव जो एग्जाम है वो दिसंबर जनवरी में इन्होंने मेंशन किया है। वही आपको 3 महीने का टाइम, जो मैं बोलता हूं हमेशा कि कम से कम आपको 3 महीने का टाइम मिलता है जब आपको इस एग्जाम के लिए अप्लाई करते हैं। अब वो मिनिमम भी हो सकता है, मैक्सिमम भी हो सकता है, ये एग्जाम टू एग्जाम वेरी करता है, राइट। उसके बाद अब इसमें जो नंबर ऑफ वैकेंसीज मैं सिर्फ इसमें जो डिस्कस करूंगा, दैट इज अबाउट द इंजीनियरिंग डोमेन ओनली, जिसमें आपका असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर AEE की आपका 10 वैकेंसीज है, 10 वैकेंसीज है, लेवल 10 का जॉब है। इसमें कैटेगरी वाइज इतना रिजर्वेशन है। AEE का इलेक्ट्रिकल का, जिसमें आप लोगों को 4 वैकेंसीज हैं। उसके बाद आप लोगों का जो पार्ट आ जाता है दैट इज जूनियर इंजीनियर। जूनियर इंजीनियर सिविल में 104 वैकेंसीज हैं। पिछली बार ये वैकेंसीज 200 प्लस था। फिर जूनियर इंजीनियर इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल, इसका आपको जो है वो 67 वैकेंसीज है। अब यहाँ पे भी काफी कैंडिडेट्स को डाउट है कि सर ये क्या एक कॉमन रिक्रूटमेंट है, पेपर कैसा आएगा, क्या अलग अलग पेपर आएगा? देखो, क्योंकि यहाँ पे जो नोटिफिकेशन में कॉमन लिखा हुआ है, एडवर्टीजमेंट कॉमन है, कॉमन लिखा हुआ है, तो मैं इसके प्रीवियस ईयर पेपर को एनालिसिस भी कर लूंगा। और मेरा एक कैंडिडेट्स के साथ डिस्कशन भी हो रहा था, उसने ये बोला था कि सीएस सर दोनों चीजें आती हैं, कॉमन रिक्रूटमेंट होता है, दोनों पार्ट आते हैं, इलेक्ट्रिकल का पार्ट भी आता है और मैकेनिकल का पार्ट भी आता है। मैंने इसको भी क्रॉस वेरीफाई नहीं किया, लेकिन मेरे को जो बताया वही मैं आपको बता रहा हूँ, राइट। तो आप लोग इस एग्जाम को टारगेट करो, क्योंकि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट बिल्कुल वही है जो आप लोग, मान लो सपोज पंजाब के स्टूडेंट्स पंजाब के लिए जॉब के लिए जा रहे हैं, या हिमाचल के लिए तैयारी कर रहे हैं, या हरियाणा के लिए कर रहे हैं, या जम्मू कश्मीर के लिए जम्मू के लिए कर रहे हैं। तो बस सिर्फ नॉन टेक्निकल जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स को आपको नॉन टेक्निकल पार्ट एडिशनल करना है। अदरवाइज ये आपका पूरे इंडिया के लिए एप्लीकेबल है, कोई भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है डीडीए जेई के लिए, राइट। तो ऐसे जॉब बहुत ज्यादा आती है यार इस एक साल में। मेरे को लगता है कि आप, चाहे आपका डिप्लोमा है चाहे आप बीटेक है, कम से कम 50 प्लस एग्जाम यू कैन राइट, 50 प्लस एग्जाम यू कैन राइट। और उससे कहीं ज्यादा नोटिफिकेशन मैं तुम्हें यहाँ पे दिखा देता हूँ इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर। योरपीडिया पे भी नो डाउट बहुत ज्यादा और रिक्रूटमेंट भी आता है। तो लेकिन आप 50 प्लस एग्जाम एक साल के अंदर लिख सकते हैं। लेकिन उससे पहले कंडीशन ये है कि एग्जाम भरना और लिखना कोई मैटर नहीं करता, एग्जाम की तैयारी करना मैटर करता है। अगर तुम तैयार नहीं हो, केवल भरने से या पेपर देने से या पेपर नहीं निकलेगा। अगर तुम तैयारी कर रहे हो ढंग से, तो ही आपको एग्जाम के निकलने की प्रोबेबिलिटी बढ़ती है। अदरवाइज ऐसे बड़ा डिफिकल्ट है यार, कंपटीशन बहुत है। अब वी आर बेस्ड इन सेक्टर 34 चंडीगढ़। आप लोग यहाँ पे आके तैयारी कर सकते हैं, इलेक्ट्रिकल के लिए, मैकेनिकल के लिए, सिविल के लिए। यहाँ पे ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तरह की क्लासेस चलती हैं। आप यहाँ पे आके तैयारी करिए और अपना एक जो साइकिल है पहले प्रिपरेशन वाला, क्योंकि यार ये जॉब तो आती रहेंगी। सर ये अब आया, नेक्स्ट टाइम कब आएगा? यार आ जाएगा, अगले साल 2 साल में एक आध बार आ जाएगा। लेकिन पहले यार अपने आप को तैयार करो, फिर तुम जो है वो मैदान में उतरिए। मैं ये बोलूंगा पहले अपने आप को रेडी करो, फिर आप एग्जाम देना स्टार्ट करिए, क्योंकि एग्जाम आपका तभी निकलेगा, राइट। तो बाकी जिसको तैयारी करनी है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म है, आप उसको भर दीजिए और अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड्स अवेलेबल हैं। ऑनलाइन के केस में क्या है कि जो हमारा स्पेशली सिविल का जो क्लास है वो ऑफलाइन को ही हम लाइव करते हैं, तो वही सेम फील, वही सेम
लेवल का जो प्रिपरेशन है आप ऑनलाइन में हमारे साथ स्पेशली सिविल ब्रांच के लिए कर सकते हैं, जो घर से नहीं आ सकते हैं, दूर पड़ता है या खर्च पैसे की कमी है या पैसे का इशू है। बाकी अदरवाइज मेरी तरफ से हमेशा कॉल है, यू जस्ट कम ऑफलाइन, आप ऑफलाइन आइए, ऑफलाइन आके ही आप अपना जो है वो तैयारी करिए, क्योंकि यहां से आपको कंपटीशन मिलेगा, एक माहौल मिलेगा, एक डिसिप्लिन आपके अंदर आएगा, इंटरेक्शन होगा स्टूडेंट के साथ, टेस्ट आप लगाओगे यहाँ पे आके। तो ये प्रोसीजर आप लोगों ने जो है वो फॉलो करना है। बाकी कोई डाउट है, कोई डिस्कशन अगर आप करना चाहते हो, इस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप कॉल करिए और मेरे से डिस्कस करिए। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।